आपको एलसीएम नहीं आता है तो आप सही जगह पे आए हैं। आज आपको जो भी 5 या 10 मिनट लगेगा तो आज उसी टाइम में आपको एलसीएम सिखाएंगे और बहुत ही बढ़िया ढंग से आपको सिखाने वाले हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहिए। तो चलिए हम एलसीएम आपको सिखाते हैं। तो इसको आप मिटा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपको एलसीएम निकालने के लिए पहले 3 चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। पहले आपको सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या पहचानने आना चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों संख्या आपको पहचानने आता है तो आप इजी वे में एलसीएम सीख सकते हैं। तो पहले आपको बताते हैं कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए सम संख्या। सम संख्या, तो सम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से विभाज्य होता है, ठीक है। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य है वो सम संख्या कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है विषम संख्या। विषम संख्या, तो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो वो विषम संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो वो विषम संख्या कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या इसे रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से छुड़ाकर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है या रूढ़ संख्या कहलाता है। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे 8, 10, 12। इसको आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 4 मरतबे कटेगा। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 मरतबे कटेगा। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 मरतबे कटेगा। तो ये आप एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये है सम संख्या। तो 2, 4, 8 और 10, 12 ये सारे संख्या जो है सम संख्या कहलाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 4, 8, 10, 12 ये सारे जो संख्या है सम संख्या कहलाएंगे। उसके बाद विषम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो विषम संख्या कहलाता है, ठीक है। 3, 5, 7, 9 ... तो ये आप लिख सकते हैं विषम संख्या का एग्जाम्पल। अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना होता है वो अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। अब चलिए हम आपको एलसीएम सिखाते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। पहले आपको हम 2 अंकों संख्या से सिखाने के लिए स्टार्ट करेंगे। जैसे 4 हो गया और 8 हो गया। तो लगाने के लिए आपको ये संख्या आपको याद होना चाहिए। 2 से लगाएंगे, 2 से लगेगा तो लगाएंगे। अगर 2 से नहीं लगेगा तो हम 3 से लगाएंगे। 3 से भी नहीं लगेगा तो कितना से लगाएंगे? 5 से लगाएंगे। 5 से भी नहीं लगेगा तो 7 से लगाएंगे। 7 से भी ये संख्या नहीं कटेगा तो कितना से लगाएंगे? 11 से लगाएंगे। 11 से भी नहीं कटेगा तो वो संख्या 13 से लगाएंगे। इसी प्रकार से आप बढ़ते जाइएगा। वैसी संख्या ये सारी जो ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं से छुड़ाकर किसी अन्य संख्या से ये विभाजित होने वाले संख्या नहीं है। तो इसी से हम लगाकर देखते चलेंगे। तो चलिए इसको हम ट्राई करते हैं। ये संख्या आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 से लगाइए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। फिर कितना से लगेगा हम देखेंगे। 2 से ही लगाएंगे तो 2 एकम 1 आ रहा है और 2 दूना 4 आ रहा है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2 तो कितना हो जा रहा है? 8।
तो एलसीएम इस तरीक़े से आप निकाल सकते हैं। तो एलसीएम कितना आया जी, एलसीएम बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखते हैं, यहाँ पे 9 कर देते हैं, 8 कर देते हैं और यहाँ पे 12 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगाइए। तो सबसे पहले कितने कौन सी संख्या से स्टार्ट करेंगे, 2 से। तो 2 से लगाइएगा, 2 से लगाइएगा यहाँ पे। तो ये 9 क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं कटेगा, तो इसको एज इट इज उतार देंगे, ज्यों का त्यों उतार देंगे। ठीक है, चलिए 2 को 8 को देखते हैं, 2 से क्या कटता है, हाँ कटेगा, तो ये यहाँ पे 4 मरतबे कटेगा। और 12 को देखते हैं, क्या 2 से कटेगा, तो ये भी कटेगा 6 मरतबे। ठीक है, फिर देखते हैं, देखिए दोस्तों 2 से लगा रहे हैं, कम से कम मिनिमम 2 संख्या कटना चाहिए। ठीक है, 2 संख्या कटना चाहिए। यदि यहाँ पे 15 कर देते और 2 से लगाते, तो 2 से यहाँ नहीं लगेगा, हम 3 से लगाएं, क्योंकि 2 से सिर्फ एक ही संख्या कट रहा है, 2 संख्या नहीं कट रहा है। तो एक बार लगाने के बाद कम से कम 2 संख्या डिवाइड होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, तभी उस संख्या से लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 12 होगा, तो यहाँ पे 9 आ गया। फिर यहाँ पे देखेंगे क्या 2 से 2 संख्या कट रहा है, हाँ तो कट रहा है 2 से भी, तो 9 का 9 उतारेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे 2 से लगा कर देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 से सिर्फ ये 2 कट रहा है, बाकी ये 2 संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 से हम नहीं लगाएंगे। कितना से लगाएंगे, इससे अगला संख्या किससे लगाना है, तो 3 से लगाएंगे। तो 3 से लगाइएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 2 का 2 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2। ठीक है, इसको आप जोड़िए, गुना कीजिएगा आपस में, 4 12 36, 36 दूना 72। तो एलसीएम जो आ गया यहाँ पे देखिए 72 आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं 4 अंकों वाली 4 अंक का जो होगा, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये 3 देखते हैं 3। इसको आप क्या करना है, 4 अंक को हम लेना है हमको, तो यहाँ पे हम 15 ले लेते हैं और 20 ले लेते हैं, 32 और 40 को। ठीक है, क्या पहले हम 2 से लगाएंगे, 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे 15 का 15 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 15 डिविजिबल नहीं होता है। और 2 से लगाएंगे 20 में, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 दाहें 20, ठीक है 10 आ जाएगा। और उसके बाद 32 क्या 2 से डिविजिबल है, तो हाँ डिविजिबल है, तो ये 16 मरतबे डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 40 भी डिविजिबल है 2 से, तो यहाँ पे 20 आएगा, 20। उसी प्रकार से फिर से देखेंगे क्या 2 से 2 अंक कट रहा है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये काफ़ी है 2 से लगाने के लिए। तो यहाँ पे 15 का 15 हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाइएगा यहाँ पे देखिए, तो 15 तो नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 8 और 10 डिविजिबल होगा 2 से, तो 2 से लगाएंगे। 15 यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से लगा कर देखेंगे, तो 2 से लगाइएगा तो ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा, सिर्फ 4 डिविजिबल होगा। तो एक संख्या डिविजिबल हो रहा है, इसलिए हम 2 से नहीं लगाएंगे, कम से कम 2 संख्या डिविजिबल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 3 से ट्राई करेंगे, 3 से भी ट्राई कर रहे हैं तो सिर्फ 15 डिविजिबल होगा, 5 और 4 और 5 ये सारे डिविजिबल नहीं हो रहा है। और हम बता दिए पहले कि कम से कम 2 संख्या डिविजिबल होना चाहिए, जो भी अंक से लगाएंगे तो कम से कम 2 संख्या डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक संख्या ही सिर्फ डिविजिबल हो रहा है, तो 3 से भी नहीं लगाएंगे। अब कितना से लगाएंगे, 5 से, तो 5 से लगाइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आएगा, वहाँ पे 4 आ जाएगा और वहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये अपने आप में अभाज्य संख्या है, 3 भी ये अभाज्य सॉरी ये जो है 3 है और ये है 4 है, तो ये किसी संख्या से अब डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एलसीएम इसका देख लेंगे, एलसीएम तो 2 2 और 2, उसके बाद 3 आ जाता है, उसके बाद 4 और उसके बाद 5, ये आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 4 8 24 96 और 96 को
5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 और 9 5 45 3 48 480 आपको यहाँ पे एलसीएम देखने को मिलेगा। यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और इसके माध्यम से आप समझ रहे होंगे, तो समझ गए होंगे। और ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ये सारे संख्या यहाँ पे देख सकते हैं, सारे जो संख्या है अभाज्य संख्या है, ये किसी और से नहीं कटेंगे, तो इस तरीका से आपको अब दे दिया जाए और बोले एलसीएम, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, हम सारे को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 गुने एलसीएम निकालेंगे तो 7 गुने 3 गुने 11 गुने 13। ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 21 हो जाता है, और यहाँ पे 21 और 21 को 11 से गुना कीजिएगा, 21 21 1 3 2 और 231 आया, और 231 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 13 से कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 3 1 तो 3 10 10 और 3, तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो एलसीएम आ जाएगा 3003। ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एलसीएम। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू।